كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अवामी मसलक, जो कि है 7th क्लास सोशल से। जो ये लेसन है अवामी मसलक, इसमें बहुत सारे मज़ाहिब के बारे में, मुख्तलिफ़ अक़ायद के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो फ़र्स्ट हम देखेंगे पोचम्मा। क्या है पोचम्मा? तेलंगाना की हिंदू बरादरी में सबसे मकबूल देवी है पोचम्मा। कौन सी देवी? पोचम्मा देवी। तेलंगाना की जो हिंदू बरादरी है उसमें सब में फ़ेमस है। नेक्स्ट, तकरीबन हर देहात में एक छोटा सा मंदिर पोचम्मा के नाम से पाया जाता है। जो भी छोटे छोटे गांव होते हैं ना, तो वहाँ पर पोचम्मा के नाम से एक मंदिर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भगवान राम या शिवा के मंदिर से मुख्तलिफ होता है। जो राम या फिर शिवा के जो मनादिर है उनसे डिफरेंट होता है। कौन सा मंदिर? ये पोचम्मा का मंदिर। नीम के दरख्त के नीचे सादा मंदिर तामीर कर दिया जाता है, और जो पोचम्मा है, पोचम्मा को पत्थर की शक्ल में इसके अंदर रखा जाता है। खुसूसी मौक़े पर देहातों में लोग बोनालू लेकर मंदिर जाते हैं, मूर्ति को नहलाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ कोई भी पुजारी नहीं होता। कौन से मनादिर में? जो पोचम्मा के मनादिर है वहाँ पर कोई भी पुजारी नहीं होता। और जो बोनालू वगैरह है वो लेकर ख़वातीन कहाँ जाती है? पोचम्मा के मंदिर को जाती है। क्लियर? तो ये कहाँ का है? तेलंगाना का। नेक्स्ट हम देखेंगे मैसम्मा। क्या है नेक्स्ट? मैसम्मा। ऐसा माना जाता है कि मवेशियों की हिफाजत करती है। ये जो मानते हैं ये लोग देवी, ये ऐसा मानते हैं कि ये जो देवी है ये मवेशियों की हिफाजत करती है। और जो मवेशियों के छप्पर है उसमें किसी मुनासिब जगह पर चूना डाल दिया जाता है, और कुमकुम जो होता है ना रेड कलर का, उससे सजाया जाता है ये जो मैसम्मा है इसको, और उसे कहा जाता है मैसम्मा गुड़ू। क्या कहेंगे उसे? मैसम्मा गुड़ू या फिर मैसम्मा गुड़ी कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कई मुकामात पर कट्टा मैसम्मा यानी कि पानी की देवी की भी पुरसतिश की जाती है, पूजा जाता है। किसको? कट्टा मैसम्मा को। उसको कहा जाता है पानी की देवी। नेक्स्ट, क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि लोगों का ये ख़्याल है कि वो तालाब को भर देगी, यानी कि हमेशा तालाब में पानी ही पानी रहेगा। क्लियर? तो फर्स्ट हमने पढ़ा पोचम्मा, नेक्स्ट मैसम्मा। पोचम्मा क्या है? जो हिंदू बरादरी है उनकी फेमस देवी है पोचम्मा। नेक्स्ट मैसम्मा। मैसम्मा क्या है? ये मवेशियों की हिफाजत करने वाली देवी है, ऐसा वो लोग मानते हैं। नेक्स्ट है गंगम्मा। गंगम्मा क्या है? ये पानी की देवी है जो मछेरों की हिफाजत करती है, यानी कि मछेरों के तबकात इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। नेक्स्ट है यल्लम्मा। कौन सी अम्मा? यल्लम्मा। यल्लम्मा को पोली मिहिरम्मा, मुरियतम्मा, रेणुका, महाकाली, जोगम्मा, सोमम्मा और कई दूसरे नामों से पुकारा जाता है। ये सब किसके नाम हैं? यल्लम्मा के नाम हैं। ये कौन है? देवी है। और ऐसा माना जाता है कि जो गाँव के सरहदात है उसकी ये निगरानी करती है यल्लम्मा, और किसी भी बीमारी या फिर जो भी बुराई है उसको गाँव में आने से रोकती है। और कुछ भी सपोज़ बीमारियां वगैरह है तो उनसे बचाव के लिए इसकी पूजा की जाती है। किसकी? यल्लम्मा की। नेक्स्ट है पोताराजू। नेक्स्ट क्या है? पोताराजू। जो तेलंगाना के हिंदू किसान हैं उनका इत्तेकाद है कि पोताराजू इनके जो ज़राई ज़मीनात है और जो फसलें हैं उसको चोरों, जानवरों और ख़तरनाक बीमारियों से हिफाजत करता है। कौन? पोताराजू। तो देखिए, हर किसान खेत के किनारे छोटे से पत्थर को सफ़ेद रंग कर देते हैं। फसल की कटाई के बाद इसकी पूजा की जाती है, मतलब उसको ही पोताराजू वो लोग मानते हैं। कहाँ पर रखते हैं? ये खेत में एक किनारे पे छोटे से पत्थर को सफ़ेद कलर करके रख दिया जाता है। क्लियर? तो वो क्या है? पोताराजू। नेक्स्ट पेद्दम्मा मतलब पोताराजू की बहन। नेक्स्ट हम देखेंगे बेरिया और कट्टम्मा राजू। जो चरवाहे होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं, बेरिया और कट्टम्मा राजू की। नेक्स्ट, ये जो था ये हिंदू मज़हब और जो इलाक़ाई जो लोग होते हैं वो लोग इनकी पूजा करते हैं, जो अभी तक हमने देखा था, पोचम्मा, यल्लम्मा, पोताराजू एक्सेट्रा। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं मुकामी देवताओं की इज्तिमाई पुरसतिश, यानी कि इसमें अगर हिंदू है तो साथ में मतलब दूसरे कम्युनिटी के लोग भी साथ में उनकी पूजा करते हैं। और अगर मुस्लिम्स है, जैसे कि जो मुहर्रम के मौके पर किया जाता है तो उसमें हिंदूज़ भी शिरकत करते हैं। तो इस तरह के इज्तिमाई जो पुरसतिश की जाती है, पूजा वगैरह की जाती है, तो वैसे देवताओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें फ़र्स्ट है सम्मक्का सारक्का। ये बहादुर ख़वातीन थी दरअसल। इन्होंने क्या किया था? अपने क़बाइली अवाम के खातिर अपनी ज़िंदगी को निछावर कर दिया था। उसके ही एज़ाज़ में जत्रा मुनक़िद की जाती है
और उसे ही कहा जाता है सम्मक्का सारक्का या फिर मेडारम जात्रा भी कहते हैं उसे। ये जो जात्रा है ये ज़िले वरंगल के गांव मेडारम में ताडवाई मंडल के कबायली लोगों का जश्न है। इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये तमाम लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं और जात्रा मनाते हैं। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद इसमें शिरकत करते हैं। क्लियर? कौन सी जात्रा में? सम्मक्का सारक्का जात्रा या फिर मेडारम जात्रा। नेक्स्ट, कहानी या फिर किस्सा। जो ये सम्मक्का सारक्का या फिर मेडारम जात्रा है वो क्यों मनाई जाती है? जैसे कि हमने सुना, जो सम्मक्का सारक्का है वो बहुत बहादुर ख़वातीन थी। तो एक दफ़ा की बात है कि एक कबायली सरदार हुआ करता था, उसका नाम था मेडा राजू। क्या नाम था उसका? मेडा राजू। और ये कौन था? ये काकतीय राजा रुद्रदेवा प्रताप रुद्र अव्वल का बाजगुजार था। ठीक है? कौन? मेडा राजू, मतलब उसके तहत काम करता था, उसका बाजगुजार था। उसकी बीवी का नाम था सम्मक्का और उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था सारक्का। और उसका एक बेटा था, उसका नाम था जामपना। क्या नाम था? जामपना। और उसका दामाद था, उसका नाम था पागेदा राजू। तो एक दफ़ा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क़हत साली आ गई। उसकी वजह से जो काकतीय राजा है उसको जो भी महसूल वग़ैरह है, जो भी ख़राज वग़ैरह है वो नहीं दे सका। कौन? मेडा राजू। तो उसकी वजह से जो राजा था उसने मेडा राजू के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा फ़ौज भिजवाई और उस फ़ौज से लड़ते हुए इसका जो भी तमाम ख़ानदान था, मर्दो ख़वातीन, सब के सब मारे गए। और लास्ट में इसका जो बेटा था जामपना वो भी बहादुरी से लड़ते रहा और लास्ट में संपन्ना वागू का एक मुकाम है, वो मुकाम पर वो भी मारा गया। और इसीलिए जो वो मुकाम है उसको इसी के नाम पर, उस मुकाम का नाम भी रखा गया है जामपन्ना वागू। जहाँ पर जामपन्ना मारा गया उसका नाम क्या रखा गया? जामपन्ना वागू। और जो ये जात्रा है हर 2 साल में एक बार मनाई जाती है। और जो सम्मक्का सारक्का है, जिनको ये लोग देवी मानते हैं, ये बग़ैर शक्ल सूरत की देवियाँ हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे मुहर्रम और उर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा पहला महीना है, यानी साल का जो पहला महीना है हमारे हिजरी कैलेंडर के मुताबिक, वो कौन सा है? मुहर्रम है। इसके अलावा जो ये महीना है माह मुहर्रम, इसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी करबला के मैदान में जंग के दौरान। तो चंद मुस्लिम कम्युनिटी के चंद तबक़ात ये जो माह है ये महीने में जुलूस वग़ैरह भी निकालते हैं और बहुत ही बड़े पैमाने पर ये किया जाता है। स्पेशली जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो इस महीने में जुलूस निकालते हैं या फिर मातम वग़ैरह मनाते हैं। और छोटे मोटे गाँव में क्या किया जाता है, एक छोटा सा एरिया रखा जाता है और उसमें सवारियों वग़ैरह को बिठाया जाता है। और जो ये माह मुहर्रम है, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक वो जो सवारियाँ होती हैं उनको नचाया जाता है और उसको कहेंगे अलम। अलम को क्या किया जाता है? बम्बू की छड़ियों की मदद से उसके ऊपर है ना गुंबद की शक्ल में तैयार किया जाता है और उसको ले जाया जाता है। और ये जो है इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ जो इलाक़ाई जो दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं, हिंदूज़ या फिर दूसरे जो भी, वो भी इसमें शिरकत करते हैं। और जो बम्बू का सिरा है गुंबद का, गुंबद के अंदर उसको जोड़ दिया जाता है बम्बू के सिरे को, ताकि जो अलम है उसको उठा सकें। और उसके ऊपर धात का बना हुआ हिलाल यानी चांद या फिर पंजा लगा दिया जाता है। और आखिर में क्या किया जाता है? उसे फूलों से और जो खोपरे के हार होते हैं पहनाया जाता है। और ऐसा तो लाइव देखा नहीं हमने, लेकिन बाज़ मुकामात पर ऐसा किया भी जाता है। शायद तेलंगाना के कुछ एरियाज़ में ऐसा होता भी होगा। असल मायने में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें इस तरह का कोई भी सोग या फिर मातम या फिर इस तरह का जो भी ये किया जाता है मुहर्रम के महीने में, वो मनाना जायज़ नहीं है। दरअसल वो एक बिद्दत है। और आजकल की जनरेशन में जब फ़ोन हमारे पास है तो क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ें हम जान सकते हैं। इसमें बहुत सारे ओल्ड से ओल्ड बुक्स भी हमें मिल जाएंगे जिसमें हम असलियत क्या है ये चीज़ों की देख भी सकते हैं। तो ये ज़रूरी है हमें जानना। अगर हम इल्म हासिल कर रहे हैं तो दुनियावी इल्म के साथ साथ हमें दीनी इल्म की भी समझ बूझ होनी चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि जो फील्ड हमने चुनी है इसमें कई हज़ार बच्चे होंगे और वो बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो हमारे हाथों में ही होगा। और साथ ही साथ उनके दिमाग में जो बातें हम पहुंचाते हैं, चाहे वो दीनी हो चाहे वो दुनियावी हो, उसके ज़िम्मेदार भी हम ही होंगे। तो जो भी काम हम कर रहे हैं दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी माइंड में रखते हुए करनी चाहिए। चलें हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दरगाह हज़रत जहांगीर पीर मजहबी रिवादारी की एक अलामत। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आया था TRT में, जो यहाँ पर तकारीब होती हैं तो उसकी जो सीक्वेंस है, पहले क्या मनाया जाता है, उर्स मनाया जाता है या फिर चिरागा या फिर महफिल समा वगैरह, तो उसकी एक सीक्वेंस जो है वो बताने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट TRT में। तो जो ये दरगाह है हज़रत जहांगीर पीर ज़िला महबूब नगर के तोर मंडल में वाक़ है। कहाँ पर? तोर मंडल में वाक़ है। और ये माना जाता है कि 15वीं सदी में दो भाई हज़रत सैयद गौसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इराक़ से यहाँ तशरीफ़ लाए और ये इलाक़ा एक जंगलाती इलाक़ा था वो टाइम पर। यहाँ आप हज़रात ने लोगों को रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से नवाजा, आपने लोगों के दिलों को फ़तेह किया। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हज़रत सैयद गौसुद्दीन और हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन। तो जब हज़रत सैयद गौसुद्दीन और हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन का इंतकाल हो गया तो उसके बाद में वहाँ पर जो मुतक़िदीन आया करते थे उन्होंने इन हस्तियों की दरगाह और गुंबद वहाँ पर तामीर करवाई। 16वीं सदी में जो मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हैं उन्होंने भी इस दरगाह पर हाज़िरी दी थी। क्लियर? कहाँ पर? महबूब नगर तोर मंडल। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए 16 जो सदी थी 16वीं सदी, उसमें मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस दरगाह पर हाज़िरी दी थी। और इस दरगाह का तक़द्दुस को पेश नज़र रखते हुए जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हैं उन्होंने मोहम्मद इब्राहीम, किसको? मोहम्मद इब्राहीम को दरगाह का ख़ाज़ी मुक़र्रर किया। किसको? मोहम्मद इब्राहीम को। फिर जो मोहम्मद इब्राहीम हैं उन्होंने ये मुकाम पर जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात वग़ैरह वहाँ पर फ़राहम की। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहीं से आया था। जुमेरात और इतवार के दिन मुख्तलिफ़ रियासतों से मुतक़िदीन ज़ियारत के लिए बड़ी तादाद में दरगाह पहुँचते हैं। सालाना उर्स संक्रांति त्यौहार के पहले जुमेरात को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? संक्रांति के जो त्यौहार होते हैं उसके पहले जुमेरात को मनाया जाता है। सालाना से रोज़ा, 3 रोज़ा होता है ये से रोज़ा उर्स तकारीब का पहला दिन संदलमाली, दूसरे दिन जश्न चिरागा, तीसरे दिन महफिल समा व क़वाली का मुशायरे का अहतमाम होता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? जो ये उर्स मनाया जाता है जहांगीर पीर की जो दरगाह है वहाँ पर जो उर्स मनाया जाता है 3 दिन का होता है। फर्स्ट दिन क्या किया जाता है? संदलमाली, सेकंड दिन जश्न चिरागा, थर्ड दिन महफिल समा या फिर क़वाली तो आप सभी को पता होगा। और यहाँ की एक ख़ुसूसियत ये है कि बलिहाज़ मज़हब व मिलत हज़ारों हिंदू मुस्लिम जो भी दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं दरगाह पर चादर गुल का नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। और ये जो दरगाह है कौमी यकजहती की अजीम मिसाल है हमारे तेलंगाना में। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे बोनालू। रियासत तेलंगाना में बोनालू जो है बहुत ही अहम त्यौहार है। देवियों को क्या किया जाता है? ये त्यौहार में ग़िज़ा का नजराना पेश किया जाता है और देवी की पूजा की जाती है और फिर वो नजराना जो होता है अफराद ख़ानदान के दरमियान तकसीम किया जाता है। और जो तमाम ख़वातीन होती हैं, रिश्तेदार ख़वातीन और तमाम जो भी कट्ठम उठाकर जुलूस में हिस्सा लेती हैं। एतक़ाद रखने वाली जो ख़वातीन हैं, कट्ठम मतलब क्या? ख़वातीन पीतल के बर्तन या फिर घड़ों वग़ैरह में पके चावल भरकर उन्हें नीम के पत्तियों से सजाकर सर पर उठाकर लेकर जाती हैं। और इनके साथ आपने देखा होगा टीवीज़ में जब बोनालू होता है तो न्यूज़ वगैरह में बताया जाता है नाचने वाले मर्द भी होते हैं इनके साथ जो नाचते हैं, तो उन्हें कहेंगे पोता राजू। क्या कहेंगे उन्हें? पोता राजू। जो कोड़े अपनी पीठ पर बहुत ज़्यादा मारता है और नीम के पत्ते पकड़कर जुलूस की रहनुमाई करता है। कौन? पोता राजू। क्लियर? तो ये था बोनालू। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो 2500 साल कब्ल जो नाग सांप है, एक शाओं, एक शोनियों, जो भी देवी देवता है उनकी पूजा की जाती थी। फिर 1450 में श्रीनाथ ने पलनाटी वीर कथा लिखी और उसमें जो पोता राजू है उसकी जो पूजा है उसका जिक्र भी किया गया है। कौन सी बुक में पोता राजू की जो पूजा है उसका जिक्र किया गया है? श्रीनाथ की पलनाटी वीर कथलु।
ठीक है, पलनाटी वीरा कथलु। कौन लिखा ये? श्रीनाथ। कब? 1450। क्लियर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वल्लभा। वल्लभा ने कराडाभी राममू लिखी। कराडाभी राममू लिखी किसने? वल्लभा ने। और उसमें जो वरंगल में पालनाटी वीरा मीला और कई देवियों की जो प्रस्तुति की जाती है उसका तफसीली जिक्र किया गया है। किसमें? जो कराडाभी राममू बुक है उसके अंदर। किसने लिखी? वल्लभा ने लिखी। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, देवी देवताओं के अलावा चंद ऐसे लोग भी थे जैसे कि संत वगैरह या फिर सूफिया कराम वगैरह, तो वो लोगों ने भी अपने जो भी ख़यालात है उसको आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और इन्होंने क्या किया? जो आला मज़ाहिब की जो तालीमात है उनको आम लोगों से जोड़ दिया। जैसे कि योगी वेमन नन्ना। योगी वेमन नन्ना ने क्या किया? 300 साल कबल तेलुगु में अपने जो फ़लसफ़ियाना ख़यालात है उसका इजहार बहुत ही अच्छे तरीके से किया। क्लियर। तो ये था अवामी मसलक 7th सोशल से।